तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर साथ ही कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 500 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो है नोटिफिकेशन है, तो इसको हम थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि मतलब कौन कौन सी मेन चीजें जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 1 जून से शुरू हो चुका है अप्लाई करने की जो डेट है, और ये 21 जून तक चलने वाली है। और मतलब पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। पेमेंट करने की यानी ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की जो है रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो फी है वो 1200 रुपए। वहीं SC ST EWS जो है, जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है, उनको 1000 रुपए। यानी अगर कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का कोई भी कैंडिडेट है तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा या फिर ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा, सॉरी जनरल में ही काउंट किया जाएगा, और उनको 1200 रुपए ही पेमेंट करने हैं। ठीक है। और अच्छा, करेक्शन विंडो की बात करें तो 24 और 25 जून आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है। आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड है वो फर्दर में बताया जाएगा, और बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया गया है कि सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल स्टडीज होगा पेन और पेपर मोड में, यानी टोटली OMR बेस्ड होंगे। इसके बाद जो स्टेज 2 है आपका मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नेचर का होगा, कन्वेंशनल टाइप, यानी ये भी पेन और पेपर मोड ही होगा। इसके बाद जो स्टेज 3 होगा ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और CBT जो मोड होगा, यानी आप कंप्यूटर में हो सकता है आपको टाइपिंग दे दे, एक्सेल में कोई काम करने दे दे, वर्ड में कोई काम करने दे दे, ये सारी चीजें आपको दी जा सकती है। यानी टोटल 3 स्टेज में आपकी जो है एग्जाम होगी। अब यहाँ पे जो है जो पोस्ट का नाम है, उसकी टोटल जो वैकेंसी है, उसका पे स्केल है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार सही तरीके से चेक कर लें। तो जैसे एक पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट है, तो यहाँ इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 25 है। ठीक है। इसकी जो पे रहने वाली है लेवल 4 की पे रहने वाली है 25,500 से रुपए लेके 81,100 रुपए तक रहने वाली है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो भी जो अलाउंसेस है जैसे TADA वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये जो है 25,500 रुपए, ये आपकी बेसिक फी है। ठीक है। इसके अब इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास सबसे पहला जो चीज है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है नाइलिट का, डॉइक सोसाइटी का, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास CCC कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही अगर आपको डाटा एंट्री का नॉलेज है, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज है, तो ये सारी आप इसके लिए एलिजिबल है। आपकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये यानी आपके पास जनरल ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए। अब इन सारे कंप्यूटर डिग्री में से कोई होनी चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर O लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर CCC की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही डाटा एंट्री का नॉलेज है, हालांकि ये सब मैंडेटरी नहीं है, मतलब होना आपके पास होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्टेज 3 जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की डिटेल्स दे दी गई है। यहाँ पे वुमेन की, एक्स सर्विसमैन की, सभी की जो है डिटेल्स दे दी गई है, रिजर्वेशन की डिटेल्स। तो आप लोग एक बार सही तरीके से इसको जांच लें। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर 4 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दी गई है कि रिव्यू ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी ये है, मतलब सभी के लिए तीनों जो पोस्ट है, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट, तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है। ठीक है। अगर कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिसर से स्टाफ है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। या फिर अगर किसी ने आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल की सेवा दी है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर अगर किन्हीं के पास NCC की B लेवल की सर्टिफिकेट है तो उनको इस जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पे बात कर दी गई है कि सारे जो ये है, मतलब जितने भी पोस्ट हैं, जैसे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये जो पोस्ट है इसके लिए जो मिनिमम एज है 21 साल होनी चाहिए। 1/7/2026 तक एक मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, यानी कोई भी कैंडिडेट 2 जुलाई 1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके पास मतलब यूपी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपकी जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के मतलब असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, 1 साल 2026 तक। सेम उसी के लिए 2 जुलाई 1991 से पहले आपकी जन्म नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। ये OMR बेस्ड होने वाले हैं, टोटल 200 MCQ होने वाले हैं, एक मार्क्स के MCQ, और टोटल मार्क्स 200 है। टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा।
इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहने वाली और ये सारी सिलेबस आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मेंस की बात करें तो आपको कन्वेंशनल टाइप होगा, जिसमें आपका टोटल 3 सेक्शन होंगे। ऐसे राइटिंग होगी 200 वर्ड की, जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रेसाइज राइटिंग होगी इंग्लिश की, जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलने वाला है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी टोटल आपका जो है 30 60 और 25 50 यानी 110 मार्क्स। और इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन के सवाल पूछे जाने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स के जो है आपके मेंस के एग्जाम होने वाले हैं। और स्टेज 3 होगा, जिसमें आपको एक कॉपी दिया जाएगा टेक्स्ट का 500 वर्ड का। ठीक है, और आपको 20 मिनट के भीतर उसको जो है सही तरीके से कंप्यूटर पर आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं है और मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25 मार्क्स यानी 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको 25 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और इस सिंगल शिफ्ट में स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो एग्जाम है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। इच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्ट साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल शिफ्ट विद गैप ऑफ 20 मिनट, यानी आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही दिन आपका होगा, एक ही शिफ्ट में 20 मिनट के गैप के साथ। यानी जैसे ही आपका स्टेज 2 कंप्लीट होता है, स्टेज 3 आपका 20 मिनट के गैप के साथ शुरू हो जाएगा। टोटल मार्क्स स्टेज 2 और 3 को मिलाकर 200 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार सही तरीके से देख लें। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बाकी सारी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बाकी सारी आपकी मतलब ये की है। तो आप एक बार सही तरीके से एक बार इसको सही तरीके से जांच लें। मैं इसको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं पूरी नोटिफिकेशन को बताने चला गया तो ये पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको फिर ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उस वीडियो को मतलब नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होता है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फिर से यही वाला एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करके देखने को मिल जाएगा। तो हमें डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स है उसकी जानकारी दे दी गई है, जैसे एप्लीकेशन फी की जानकारी दे दी गई है। ये सारी चीजों को पढ़ लेने के बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो है रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन होने पे यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे। कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ इस वाले कॉलम में डालेंगे। कैंडिडेट के मदर का नाम हम यहाँ पे इस वाले तीसरे वाले कॉलम पे डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम चूज कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से हम मंथ चूज कर लेंगे और यहाँ से हम ईयर चूज कर लेंगे। कैंडिडेट की जो जेंडर है वो जेंडर हम यहाँ से चूज कर लेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है। इसके बाद कैंडिडेट के नाम को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करेंगे, उसके फादर नेम को दोबारा से कंफर्म करेंगे, मदर नेम को दोबारा से कंफर्म करेंगे और ये जो डेट ऑफ बर्थ है सेम हम लोग उसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जेंडर को भी हम लोग जो है कंफर्म करेंगे, कैंडिडेट की जो भी जेंडर है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 जो है ऑप्शनल है। फिर पुलिस स्टेशन देंगे, यहाँ से कंट्री चूज कर लेंगे, जो भी कंट्री है कैंडिडेट की। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ से हम कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। तो ये जो है ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस हम डाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे। उस ईमेल आईडी को यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगी। उस ओटीपी को देने के बाद हमें उसको जो है मतलब वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे तो हमारे ईमेल पर और मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे डालेंगे तो मोबाइल पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगी, उसको हमें कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस जो हमने यहाँ पे डाला था कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देंगे और हम अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए। तो जिसमें एक अपर केस होनी चाहिए, एक लोअर केस होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए और एक न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे, ताकि अगर जब भी हम फर्स्ट टाइम मतलब ये करें मतलब जब भी हम इसको अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन को डालकर और उसके आंसर को डालकर हम इसको मतलब रिसेट कर सकते हैं। तो जो भी इजीएस्ट हमारी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है, कैप्चा को हमें यहाँ इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने रिव्यू पेज ओपन होगी, यहाँ पे हमें इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन अप करके हमें इसको ये कर देना है। अब यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी, यानी हमने अपनी पर्सनल जानकारी सही फिल करी है, तो हमें इसे चेक करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अगर हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और परमानेंट डिटेल्स सही फिल किया है तो इसको हमें चेक करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम और आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम आई एग्री वाले बटन को यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद
अगर हम हमारा कोई भी गलती होता है तो यहाँ पे हम एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते थे। इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर को हमने डाला था, उसके ऊपर हमें 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे हमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे मोबाइल पर और हमारे ईमेल पर भी हमें एक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आ जाएगा और हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। इसको हम रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हालांकि हमारे मोबाइल नंबर और हमारे ईमेल आईडी पर हमें रिसीव हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म व्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ये जो है मतलब सिर्फ कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ अभी तक कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ही जो है मतलब कंप्लीट किया है। अब हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स भी हमने यहाँ पे ये कर दिया। यहाँ से सिर्फ हमें नेशनलिटी चूज करनी है। नेशनलिटी चेंज करने के बाद यहाँ पे अगर हम यूपी के डोमिसाइल है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। डोमिसाइल यानी हम यूपी की मूल निवासी हैं, हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही हम यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे हमें नो पर क्लिक करना है। हम यहाँ पे कैटेगरी अनरिजर्व चूज कर लेंगे क्योंकि यूपी से बाहर के जो भी कैंडिडेट है उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी से जो है ये किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें कैटेगरी को कंफर्म करना है। यहाँ से जो मैरिटल स्टेटस हमारी जो वैवाहिक स्थिति है हमें चूज कर लेना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जो भी हम चूज कर लेना है। ठीक है, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के किसी भी मतलब एग्जाम द्वारा अगर हम डिसमिस किए गए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे। अब ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ जो है हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जैसे ही 7 नेक्स्ट वाले बटन पर ये करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आधार कार्ड डिटेल्स, मतलब हमारे आधार में भी यही सारी डिटेल्स है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हम अपना आधार नंबर जो है स्वेच्छा से हम शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है, चेक कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर को यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है उस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो आधार नंबर को डालने के बाद जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगी। उस ओटीपी को यहाँ पे हमें डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हमें यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो आइडेंटिटी डिटेल्स है यहाँ पे उसकी एक मैसेज चली आ जाती है कि हमारा जो आइडेंटिटी जो है वो आधार के साथ मतलब सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए आ गया है कि अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, मतलब इसके लिए हम ये करना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम बी लेवल का सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जो भी हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर मतलब हमारे पास ओ लेवल का है या फिर हमारे पास डिप्लोमा या फिर डिग्री की है या फिर सीसीसी है, जो भी है उसको हम यहाँ से ये कर लेंगे, चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड है, तो यहाँ से हम यस करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। इसके बाद हमारे पास डेटा एंट्री की जानकारी है तो इसको भी हमें यहाँ से यस करना है। अगर हमने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, प्रेफरेंशियल के लिए हमें इसे डाल सकते हैं। अगर हमने काम किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने 10th की जानकारी देनी है कि 10th हमने पास कर लिया है। जिस भी ईयर हमने पास किया है उसकी हमें यहाँ पे जानकारी दे देनी है, ईयर चूज कर लेना है। कोर्स और स्ट्रीम यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट हमें चूज करना है। जिस भी इंस्टीट्यूशन बोर्ड से हमने पास किया है उसको हमें यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट मोड था, परसेंटेज था या फिर ऑलर मोड था, जो भी था हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर हम परसेंटेज चूज करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हमारा टोटल मार्क्स कितना था, यानी टोटल ओवरऑल मार्क्स कितना था 10th में और हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर चली आएगी। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस, जिस भी स्कूल से हमने पास किया है 10th उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें 12th की जानकारी देनी है। 12th की जानकारी देने के बाद यहाँ पे हम सेम उसी तरीके से ग्रेजुएट की जानकारी देंगे कि ग्रेजुएट हम पास कर लिया है हमने। इसके बाद जिस भी ईयर में पास किया उस ईयर को चूज कर लेंगे। कोर्स एंड इंस्टीट्यूट जो भी है यहाँ से हम यहाँ चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं उस यूनिवर्सिटी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। रिजल्ट मोड को चूज कर लेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम चूज कर लेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन हमारी मैंडेटरी डिटेल्स है। इसके बाद अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है देना क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट तक की है।
इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन हमारे पास है, अगर हमने और कुछ किया जैसे लॉ किया, ये किया, वो किया, कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। और इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हम फिल करेंगे यहाँ पर और 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर चले आएंगे, पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे एनओसी की, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हमें किसी भी तरह के कोर्ट ऑफ लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है हमारे ऊपर तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। और अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का एफआईआर, क्रिमिनल कंप्लेंट केस है तो यहाँ पे हम यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करेंगे। ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे एंड 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देंगे कि अगर हम सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। और ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल करके दोबारा से 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जब हम 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे लाइव फोटो जो है अपलोड का ऑप्शन आएगा, यानी हम उस पेज पर चले आएंगे जहाँ पे हमें लाइव फोटो अपलोड करना है। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए हमारे जो अगर हम डेस्कटॉप से फिल कर रहे हैं तो वेब कैम रहना चाहिए, लाइव कैमरा रहना चाहिए, या फिर हमारे लैपटॉप में भी वेब कैम रहना चाहिए अगर लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो। अदरवाइज ये जो क्यूआर कोड हमें नजर आ रहा है इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर स्कैनर से स्कैन करेंगे और हम अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो मोबाइल से हमारी लाइव फोटो अपलोड हो चुकी है, हमारी लाइव फोटो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके बाद हम सिंपली 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर अब हमें जो है एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ गया है कि सबसे पहले हमें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हमें अपलोड करना है, इसके बाद हमें हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। ये ऊपर की सारी चीजें जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये तीनों जेपीजी के फॉर्मेट में, जिसकी मिनिमम साइज 10 के बी मैक्सिमम 200 के बी होनी चाहिए और क्लास 10 की सर्टिफिकेट 50 से 300 के बी के बीच होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे एक एक करके। तो सारे यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और क्लास 10 की सर्टिफिकेट, ये सारी चीजों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये एक्शन के नीचे आपको अपलोड का बटन दिखेगा, आपको इस अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगी एक एक करके। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मतलब आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं उसको आपको यहाँ से चेक कर लेना है एक बार एक एक करके। इसके बाद आपको करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहीं पे एक मतलब 7 नेक्स्ट वाला बटन आएगा, वहीं पे आप एक ही बार मतलब ये करेंगे तो आप डायरेक्ट फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हम जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हम जैसे ही 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं हम सीधे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस यानी फाइनल सबमिट। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हम जैसे ही 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम सीधे इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि हमारा फाइनल सबमिट वाला पेज है। तो ये हमारा प्रीव्यू पेज भी है, यहाँ से हम एक बार सही तरीके से पूरी चीज को जांच लेंगे। जांच लेने के बाद अगर सारी चीज सही है तो हर एक सेक्शन में हम सही तरीके से चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एक करके हमने सही तरीके से सबको चेक कर लिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, 10th की डिटेल्स को, 12th की डिटेल्स को, यानी जो भी हमारी एजुकेशनल डिटेल्स है, हमारी जो भी एड्रेस डिटेल्स है, इन सारी चीजों को हम चेक कर लेंगे। इसके बाद चेक करने के बाद यहाँ नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम आई एग्री वाले बटन को चेक कर देंगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे। तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि हमारा ईमेल आईडी अभी भी वेरीफाई होना बाकी है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे नजर आएगी। ये जो कैप्चा है यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे हमें जो है 6 डिजिट का ओटीपी हमें हमारे ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। उस 6 डिजिट ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद अब क्योंकि हमने जनरल कोटा से फिल किया था तो अब हमें यहाँ इसके लिए एग्जामिनेशन फी 1200 रुपये पे करना होगा। तो इस हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फी 1200 इस पर हम ये करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन को क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे डिटेल्स चली आई है, यूजर की, कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चली आई है। अब पेमेंट प्रोवाइडर पर हम यहाँ चेक कर देंगे, SBI, MOPS। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कई सारे पेमेंट के ऑप्शन चले आएंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से जाते हैं हम उस मोड में पेमेंट करेंगे। जैसे ये UPI मोड हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑप्शनल है GST क्लेमिंग इनपुट। अगर हम GST इनपुट चाहते हैं तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हमें चेक कर देना है डिक्लेरेशन वाले पेज को। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।
अगर हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूज योर GSTIN फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स, अगर हम कोई टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपना GST नंबर देना होगा, अदरवाइज इसको हमें कट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमारे सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा। QR कोड जैसे ही जनरेट होगा इस पर हमें 1200 रुपये का पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही हम 1200 रुपये का पेमेंट करेंगे हमारे सामने जो है हमारा फी एप्लीकेशन रिसिप्ट चला आएगा और साथ ही हमारा जो मतलब एप्लीकेशन फी जो है मतलब साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो भी हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम अपने एप्लीकेशन को और हमने जो फी पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके सही तरीके से रख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।